एक घर में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ में रहती थी। उसका पति खेती करते थे और बहुत ही मेहनती थे। कालू कौवा इस बार अपने खेतों में बैगन की खेती की। खेतों में बैगन बहुत ही मात्रा में हुआ। रानी चिड़िया अपने पति से बोली, हाँ जी, इतना बैगन तो घर में खपत नहीं होगा। आप बाजार जाइए और बैगन को बेचकर आइए। बैगन बेच करके जो पैसे मिलेंगे उनसे हम कुछ और खरीदेंगे। ये बात सुन करके टूनी चिड़िया का पति मार्केट चला जाता है। बाजार से जब सब्जी बेच करके घर वापस आता है तो अपने पत्नी से बोलता है, लो रख लो, ये पैसा आगे काम आएगा। रानी चिड़िया पैसों को रख देती है। ऐसे ही खेती से पैसे निकल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रानी रखा। रानी बेटी को दोनों बहुत प्यार करने लगे। धीरे धीरे रानी चिड़िया पढ़ने योग्य हो गई। रानी के पापा रानी से बोले, रानी बेटी, मैं तुम्हारा नाम एक बहुत ही अच्छे स्कूल में लिखा दिया हूँ। तुमको कल से पढ़ने जाना है। अगले दिन से रानी स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे पढ़ने में बहुत ही तेज हो गई। धीरे धीरे रानी चिड़िया सयान हो गई। रानी चिड़िया को उसका दोस्त राहुल से प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन रानी चिड़िया राहुल से बोली, आज शाम को तुमको हमारे घर पे चलना है, मम्मी पापा से हमारी शादी के बात करने। फिर राहुल बोला, चलो ठीक है, चलते हैं और बात करते हैं, चलो। फिर वहाँ से दोनों रानी चिड़िया के घर आते हैं। रानी चिड़िया के पापा कालू बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, राहुल बेटा, तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम लोगों का पढ़ने का उम्र है। तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। तुम लोग पढ़ाई कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत समझाने के बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल जब अगले दिन स्कूल आता है तो वहाँ पे ढूंढता है, रानी चिड़िया कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राहुल सीधा रानी चिड़िया के घर चला जाता है। जाकर के देखता है तो रानी चिड़िया को एक रूम में बंद करके उसके माँ बाप रखे हुए हैं। रानी, चलो हम दोनों भाग करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। ठीक है राहुल, तुम सही बोल रहे हो। चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर ये दोनों पास ही के मंदिर में जा कर के दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। कालू कौवा ये सब देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, निकल जाओ हमारे घर से, फिर कभी अपना शकल मुझे दिखाना नहीं, वापस कभी लौट के आना नहीं, निकल जाओ। फिर ये दोनों वहाँ से दूसरे जंगल चले जाते हैं और वहाँ पे अपना एक घर बना करके रहने लगते हैं।